जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं होई आठे की कहानी। होई आठे पर बिंदायक जी और सुरही गाय की यह सच्ची कहानी। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। अपने अपने पुत्रों की दीर्घायु और उनकी सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन पुत्रवती माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और शाम के समय जब तारे निकल जाते हैं होई माता की पूजा की जाती है। इस व्रत को होई आठे का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन तारों को करवे से अर्घ दिया जाता है। होई को गेरू द्वारा दीवार पर काढ़ा जाता है और होई माता की पूजा की जाती है। होई की चित्रकारी में 8 कोष्ठकों की एक पुतली होती है। इसी के साथ में ही शाही तथा इसके बच्चों की चित्रकारी भी होती है। करवा चौथ के व्रत के ठीक 4 दिन बाद ही अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। होई माता की पूजा और अष्टमी के दिन के कारण इसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा कैसे करें? प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू सी दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही शाही और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। चित्र के सामने एक कटोरी में चावल, सिंघाड़े और मूली रखते हैं। दीपक जलाकर अहोई माता की कहानी सुनते हैं। होई आठे की कहानी कहते समय हाथ में थोड़े से चावल लेते हैं और उसे साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं। सुबह के समय पूजा में करवा चौथ का करवा एक जल से भरे लोटे के ऊपर रखा जाता है और एक करवा लोटे के ऊपर रखते हैं, साथ ही इसमें भी जल भरते हैं। इस करवे का पानी छोटी और बड़ी दिवाली के दिन घर में छिड़कते हैं। शाम के समय की पूजा में पक्के खाने का भोग अहोई माता को लगाया जाता है, जिसमें 14 पूड़ी और 8 पुए होते हैं। 14 पूड़ी मठरी या काजू का बायना निकाला जाता है। शाम को तारे निकलने के बाद चावल और लोटे के जल से तारों को अर्घ दिया जाता है। सिंघाड़े, मूली और पक्का खाना सामने रखकर दीपक जलाकर पूजन करें और पूजा के बाद यह सारा सामान किसी ब्राह्मण को दे दें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और 1 बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाल स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो।
सुरहीगार स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में पंखनी वहां आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन आ, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकड़ी हों। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यापन करियो, 7 होइयो बनाकर कड़ाही करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसी साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। अहोई अष्टमी व्रत कथा कहता की सुनता की हुंकारे भरता की। इसके बाद आइए सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली कि ला, मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरी क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा,
कटोरी ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही दूध सी भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली? बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जिम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जिम लिया, जब तू जिमने लगी तभी मैंने भोग लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते सब परिवार को देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।